श्री सीताराम श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 72। करुणा सिंधु संबंधु के सुनी मृदुवचन विनीति सीताराम। समुझाए उर लाई प्रभु जानि स्नेह सबीति सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम जय सीताराम। दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने भले भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर समझाया। मांगहूँ विदा मातु सन जाई आवहूँ बेगी चलहूँ बन भाई। मुदित बहे सुनि रघुवर वाणी भयऊँ लाभ बढ़ गई बड़ी हानि। सीताराम जय सीताराम। और कहा, हे भाई जाकर माता से विदा मांगाओ और जल्दी वन को चलो। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए, बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ हुआ। हर्षित हृदय मातु पही आए मनहु अंध फिर लोचन पाए। जाई जननी पग नायऊ माथा मनु रघुनंदन जानकी साता। सीताराम जय सीताराम। वे हर्षित हृदय से माता सुमित्रा जी के पास आए, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो। उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाया, किंतु उनका मन रघुकुल को आनंद देने वाले श्री राम जी और जानकी जी के साथ था। पूछे मातु मलिन मन देखी लखन कही सब कथा विशेषी। गई समी सुनी बचन कठोरा मृग देखी दब जनु चहोरा। सीताराम जय सीताराम। माता ने उदास मन देखकर उनके कारण पूछा। लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से कह सुनाई। सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसी सहम गई जैसे हिरणी चारों और वन में आग लगी देखकर सहम जाती है। लखन लख्यूं भान रथ जाजू एहि सने बस करब अकाजू। मांगत विदा सबय सकुचाही जाई संग विधि कहीं कि नाही। सीताराम जय सीताराम। लक्ष्मण ने देखा कि आज अब अनर्थ हुआ, ये स्नेह बस काम बिगाड़ देगी, इसीलिए विदा मांगते हुए डर के मारे सुखचाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि हे विधाता माता साथ जाने को कहेंगी या नहीं। समुझे सुमित्रा राम शिये रूप सुशील सुभाव सीताराम। नृप स्नेह लखी धुनयु सिर पापिनि दीन कुदाऊ सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। सीताराम जय सीताराम। सुमित्रा जी ने श्री राम जी और श्री सीता जी के रूप सुंदरशील और स्वभाव को समझकर और उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर धुना पीटा और कहा कि पापनी केकई ने बुरी तरह घात लगाया। धीरज धरयों को अवसर जानी सहज हृदय बोली मृदुवानी। तात तुम्हारी मातु बेदेही पिता राम सब भांति स्नेही। सीताराम जय सीताराम। परंतु कुसमय जानकर धैर्य धारण किया और स्वभाव से ही हित चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल वाणी से बोली, हे तात जानकी जी तुम्हारी माता है और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता हैं। अवध तहाँ जहाँ राम निवासु तय दिवसु जहाँ भानु प्रकाशु। जो पे सिय राम बन जाही अवध तुम्हार काजु कछु नाही। सीताराम जय सीताराम। जहाँ श्री राम जी का निवास हो वहीं अयोध्या है, जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वहीं दिन है। यदि निश्चित ही
यदि निश्चय ही सीताराम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। गुरु पितु मातु बंधु सुर साई, से सकल प्राण की नाई। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सका सब ही के। सीताराम जय सीताराम। गुरु पिता माता भाई देवता और स्वामी इन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर श्री रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय हैं, हृदय के भी जीवन हैं और सभी के स्वार्थ रहित सका हैं। पूजनीय प्रिय परम जहाँ ते, सब मानिय राम के नाते। अस जिय जानि संग सब जाऊ, अस जिय जानि संग बन जाहू। लेहूं तात जग जीवन लाहू, सीताराम जय सीताराम। जगत में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं, वे सब राम जी के नाते से ही पूजनीय और परम प्रिय मानने योग्य हैं। हृदय में ऐसा जानकर हे तात उनके साथ बन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। भूरि भाग भानु भयउ मोही, समेत बलि जाऊ सीताराम। जो तुमरे मन छाड़ी चलू, कीन राम पद ठाऊ सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। सीताराम जय सीताराम। मैं बलिहारी जाती हूँ, हे पुत्र मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए, जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगतु जासु सुत होई। न तरु बांझ भली बादी बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। सीताराम जय सीताराम। संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो, नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है वह तो बांझ ही अच्छी। पशु की भांति उसका व्याना पुत्र प्रसव करना व्यर्थ ही है। तुम्हारे ही भाग राम बन जाई, दूसर हेतु तात कछु नाही। सकल सुकृत कर बड़ फलु एऊं, राम सिए पद सहज सनेहू। सीताराम जय सीताराम। तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम जीवन को जा रहे हैं हे तात, दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीताराम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। रागु दोष ईर्षा मधुमोहू, जनि सपने हो इनके बस हो। सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम बचन करें सेवकाई। सीताराम जय सीताराम। राग रोग ईर्ष्या मद और मोह इनके बस स्वप्न में भी मत होना। सब प्रकार के विकारों का त्याग कर मन वचन और कर्म से श्री सीताराम जी की सेवा करना। तो मैं कहूँ बन सब भांति सुपाशु, संग पितु मातु राम सिय जासु। जहि न राम बन लय कलेशु, सुत सोई करहूँ होय उपदेशु। सीताराम जय सीताराम। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है, जिसके साथ श्री राम जी और सीता जी स्वरूप पिता माता हैं। हे पुत्र तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र जी वन में क्लेश ना पावें। मेरा यही उपदेश है। उपदेश सुयहु जय तात, तुम्हारे राम सिय सुख पावहीं। पितु मातु प्रिय परिवार पुर सुख, सुरति सब विसरावही। तुलसी प्रभु ही सिख दे, आयुष दीन पुण्य आशीष दई।
रति हो अबिरल अमल सिय रघुबीर पद नित नित नई। उपदेशु यहूँ जहि तात तुमरे राम सिय सुख पावही। पितु मातु प्रिय परिवार पुर सुख सुरति बन बिसरावही। तुलसी प्रभु ही सिख देई आयुष कीन पुनि आशीष दई। रति हो अविरल अमल सिय रघुबीर पद नित नित नई। हे तात, मेरा यही उपदेश है, अर्थात तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और सीता जी सुख पावें और पिता माता प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों की याद भूल जाएं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर बन जाने की आज्ञा दी और फिर यह आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और श्री रघुवीर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल, निष्काम और अनन्य एवं प्रगाढ़ प्रेम नित नित नया हो। मातु चरण सिरुनाई चले तुरत संकित हृदय। बागुर विषम तोराई मनहु भाग भृगु भाग वश। सीताराम जय सीताराम। माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए कि अब भी कोई विघ्न न आ जाए, लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरण कठिन फंदे को तुड़ाकर भाग निकला हो। गए लखनु जहाँ जानकी नाथू। बेमन मुदित पाई प्रिय साथु। बंदी राम सिय चरण सुहाए। चले संग नृप मंदिर आए। सीताराम जय सीताराम। लक्ष्मण जी वहाँ गए जहाँ श्री जानकीनाथ जी थे और प्रिया का साथ पाकर मन में बड़े ही प्रसन्न हुए। श्री राम जी और सीता जी के द्वारा श्री राम जी और सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वे उनके साथ चले और राजभवन में आए। कयहि परस्पर पुर नर नारी। भली बनाई विधि बात बिगारी। तन कृस मन दुख बदन मलीने। बिकल मनहु माँ की मधु छीने। सीताराम जय सीताराम। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ी। उनके शरीर दुबले, मन दुखी और मुख उदास हो रहे हैं। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे शहद छीन लिए जाने पर शहद की मक्खियाँ व्याकुल हो। कर मंजहि सिरु धुनि पचिताही। जनु बिनु पंक बिहग अकुलाही। भई बड़ी भीर भूप दरबारा। बरनि न जाई विषादु अपारा। सीताराम जय सीताराम। श्री रामचंद्र जी सब हाथ मल रहे हैं और सिर धुनकर पीट कर पछता रहे हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहा हो। राज द्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है। अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता। सचिव उठाई राउ बेठारे। कही प्रिय बचन राम पगधारे। सिय समेत दौ तनय निहारी। व्याकुल भयउ भूमि पति भारी। सीताराम जय सीताराम। श्री रामचंद्र जी पधारे हैं। ये प्रिय वचन कहकर मंत्री जी ने राजा को उठाकर बैठाया। सीता सहित दोनों पुत्रों के वन के लिए तैयार देखकर राजा बहुत व्याकुल हुए। सिय सहित सुत सुभग दो। देखी देखी अकुलाई। सीताराम। बारहि बार स्नेह बस। राउले उर लाई। सीताराम।
मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। सीताराम जय सीताराम।